शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत जो कि 1 मई 2023 दिन रविवार को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। मोहिनी एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी के व्रत में जो कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जो कि सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। प्राणी सांसारिक मोह माया जाल आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। चोरी, हत्या, दुराचार आदि समस्त पापों का नाश करने वाली यह परम उपयोगी व्रत है। इस व्रत में जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पूजन किया जाता है। साथ में भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप का पूजन किया जाता है और भगवान श्री राम का भी पूजन किया जाता है। इस व्रत को जो कि पूर्व समय में भगवान श्री राम ने किया था माता सीता की खोज के दौरान। उसके बाद फिर कौंडिन्य ऋषि के कहने पर धृष्ट बुद्धि ने किया और फिर भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर युधिष्ठिर आदि ने भी इस व्रत को धारण किया था। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप मोहिनी एकादशी व्रत कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सियापति रामचंद्र की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर साथ में बैठे थे। तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आपकी अमृतमय वाणी में कथा को सुना, परंतु हृदय की जिज्ञासा नष्ट होने के बजाय और भी प्रबल हो गई है। अब आप कृपा कर वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधान एवं महात्म्य वर्णन कर मेरे इस तृषित हृदय की प्यास को हरण कर लीजिए। हे प्रभु, आप कृपा कीजिए। फिर पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजा, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप कृपा कर मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति हो। भगवान रामचंद्र जी के ऐसे वचन को सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे वत्स, तुम धन्य हो जो तुमने इस प्रकार का प्रश्न करके लोक के कल्याण की कामना की है। अच्छा तो सुनो,
वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोहजाल और पाप कर्मों से मुक्ति करा देता है। मैं आपको इस विषय का एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इस आख्यान के सुनने एवं सुनाने से महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा सोम वंशोत्पन्न अत्यंत धर्मात्मा, दयालु, सत्यवादी एवं न्यायी था। और उनका जो कि वैश्य कुल में उत्पन्न धनपाल नामक मंत्री था, वह अत्यंत धर्मात्मा और परम वैष्णव था। उसने अनेकों बगीचे लगवाए, अनेकों कुएं एवं तालाब खुदवाए और अनेकों अन्न क्षेत्र स्थापित किए। उनके 5 पुत्र थे, सुमनोहर, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से धृष्ट बुद्धि जो कि महापापी, दुराचारी, दुष्ट, जुआरी, चोर और वैश्या एवं पर स्त्रीगामी था। वह भक्षण करने वाला था और महा उद्यंड और आतताई था। उसके इन सभी दुष्कर्मों से खींचकर धनपाल ने पहले उसे बहुत समझाया, धमकाया एवं दंडित भी किया, मगर उसने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा। तब राजा से कहकर उसे देश निकाले का दंड दिला दिया। और फिर धृष्ट बुद्धि ने कुछ दिनों तक तो अपने संचित धन और जेवरों को बेच बेचकर खाया, मगर जब वह खत्म हो गया और फिर उन वैश्याओं ने भी उसे धमकी दे दी कि अपने घरों से उसे निकाल दिया गया है, तब वह दुष्ट चोरी और बटमारी करके अपना गुजर बसर करने लगा। पहले से वह पक्का घुटा हुआ अब बदमाश बन चुका था और फिर इसी से राज कर्मचारियों की पकड़ में नहीं आता था, और अगर कभी आ भी जाता था तो वहाँ के कर्मचारी उसके पिता के सौम्य स्वभाव को देखकर उसे छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार जीवन बिताते हुए दिन बीतते गए। तब एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे अपने राज्य से एकदम बाहर निकलवा दिया। अब वह वनों में जाकर वन के पशुओं को मारकर अपना गुजर बसर करने लगा। संयोगवश वह एक दिन कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना और प्रातः काल का समय था। महर्षि स्नान कर बैठे हुए थे। संयोगवश मुनि के वस्त्र का एक कोना उनके शरीर से छू गया। उसी के प्रभाव से उसके पाप कुछ हल्के हुए। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं महाअधर्मी और महापापी हूँ। अपने किए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। प्रभु, मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊं। दुष्ट बुद्धि के ऐसे वचन को सुनकर मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, हे वत्स, सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। कल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी है। तुम आज शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि मैं अपने पापों के मोचनार्थ मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी को प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान कर भगवान का पूजन एवं ध्यान करो और दिन भर और रात भर भोजन और पान का त्याग कर केवल भगवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो, तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। दुष्ट बुद्धि ने महर्षि जी के कथानुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और फिर उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त किया। मोहिनी एकादशी के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहने एवं सुनने वाले को अनेकों गोदान का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री राम की जय, भगवान बांके बिहारी लाल की जय,
सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत के दौरान नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और उनके सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत, जो कि 1 मई 2023 दिन सोमवार को एकादशी का व्रत किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार रात्रि 8:30 और एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि 1 मई 2023 दिन सोमवार रात्रि 10:11 पे। और इस व्रत का जो पारण किया जाएगा वह पारण 2 मई 2023 दिन मंगलवार को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है और हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा यह हरिवासर का होता है। यह समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो 2 मई 2023 दिन मंगलवार को पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक व्रत का पारण किया जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। कुशा जो कि एक प्रकार का घास होता है जो आप हाथों में पवित्र धारण करते हैं, उसे ही कुशा कहा जाता है और इसी के जल से व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें, फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:26 और सूर्यास्त शाम 6:28। राहु काल का जो समय होगा 1 मई को वह समय सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 8:39 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और 2 मई को राहु काल का समय जो कि दोपहर 3:12 से शाम 4:51 तक होगा। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि ध्रुव योग सुबह 11:43 तक, उसके बाद व्याघात योग होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 5:51 तक, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। रात्रि में 10वीं को जो कि भगवान का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करे और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। और फिर एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं मोहिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो और हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाएं तथा हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। अगर आप सब एकादशी व्रत आरती को सुनना चाहते हो तो आरती हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी एकादशी व्रत की आरती का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से आरती को भी श्रवण कर सकते हैं।
इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन भगवान का पूजन, कथा श्रवण और आरती करें। इस दिन जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करें। इस बार मोहिनी एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को जो कि विशेष करके ककरी का भोग लगाएं, दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगाएं और अभी के मौसम में मिलने वाले ऋतु फल आदि का भोग लगाएं। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। अगर आप विशेष प्रकार से मोहिनी एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।